अगर परमीत आज नहीं आया तो मेरी भानी की जिंदगी बर्बाद हो जानी है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इस मुश्किल घड़ी से निकलने का आप ही कोई रास्ता दिखाओ। कृपा करो, कृपा करो। वाहिगुरु ते भरोसा रखो आंटी जी, सब ठीक हो जाएगा। तुसी चिंता ना करो जी, मैं आ गया हूं ना, मैं सारा काम संभाल लूंगा। जिस तरह से आप बानी का भला चाहते हो, उसे खुश देखना चाहते हो, मैं भी बस उसकी खुशी ही चाहता हूं। दिखा पुत्र, क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी ज्यादा? दिखा ना, खून ना निकल रहा हो, दिखा एक मिनट। सब ठीक हो सकता है पुत्र, तू ठीक कर सकते है। मैं? हाँ पुत्र, सब कुछ तू ही ठीक कर सकता है। पर आंटी जी मैं किਵੇਂ, मतलब? मेरी बहन के साथ ब्याह करके उसे अपना के। आंटी जी पर एमे मतलब एक तू ये सोच रहा है ना कि कहीं ये सब मैंने हड़बड़ाहट या जल्दबाजी में तो नहीं कुछ कह दिया? नहीं पुत्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मैंने बहुत ही सोच विचार करने के बाद कहा। जो कुछ बाहर हो रहा है वो तुमसे छुपा नहीं है। अभी तो बातें बनाने भी शुरू कर दी पिंड वालों ने। सो मेरी जगह पे खड़े होकर देख, मैं एक माँ हूं। हर माँ का अरमान होता है कि उसकी बेटी की डोली खुशी खुशी उसके घर से जाए। बानी भी सज धज के ब्याह वाले जोड़े में बैठी है। अगर आज उसकी डोली ना उठी ना तो मैं सारी उम्र गुनाहगार बनी रहूंगी। अगर आज उसकी डोली ना उठी तो शायद जिंदगी में उसकी डोली कभी ना उठे। सो लड़की एक बार मंडप तक पहुंच जाए ना वो कुंवारी मानी जाती, न ब्याही मानी जाती है। मेरी बानी का सच भी यही है। सो अगर परमीत ना आया तो उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है, उसका हाथ एक ऐसे हाथ में देने की है जो कभी भी उसका हाथ ना छोड़े। मैं जानती हूँ तू मेरी बानी को बहुत खुशियां देगा, बहुत प्यार देगा। तुम्हें उसकी बहुत चिंता है, ये मैं देख चुकी हूँ। खासकर आज सवेरे ये जानते हुए भी कि वो किसी और की हो रही है। तूने सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशियों के बारे में सोचा। तूने वहां भी फर्ज निभाया जहां तेरा फर्ज था ही। अपनी तकलीफों को भूलकर तू हमारी खुशियों में शामिल हुआ। मैं जानती हूँ सो तू बानी से बहुत प्यार करता है। इस बात का एहसास मुझे बहुत पहले हो गया था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं गलती कर चुकी थी। सो अब शायद वाहिगुरु ने मुझे एक मौका दिया है गलती सुधारने का। सो एक मजबूर माँ तुम्हें कह रही है मेरी बानी के साथ ब्याह कर ले। सो
हम हमारे परिवार की इज्जत और बानी की खुशियां तेरे हाथ में है। सो रब दे वास्ते हाँ कर दे। सो कुकी, सोम का है? सोम? पता नहीं वीर जी, अभी तो इधर ही था। शायद अंदर गया होगा किसी काम के लिए। मैं बुला के लाता हूँ। नहीं ठीक है, तू काम कर, मैं खुद देख लेता हूँ। मैं भी चलती हूँ जी। हाँ ठीक है। हाँ उदार जी, मम्मी जी, परमीत की फ्लाइट लैंड हो गई है। मैंने अभी भी पता लगाया एयरलाइंस में। अच्छा, रब दा लाख लाख शुक्र है। बस अमृतसर एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुंचने में जितना टाइम लगना है, बस वही टाइम लगना है। कभी भी पहुंच सकता हो। इसका मतलब आधे एक घंटे में वो यहीं पहुंच जाएगा। फिर तो हमें जयमाला की तैयारी कर लेनी चाहिए ना। एक मिनट पुत्र। रणदीप, पहले तू परमीत को फोन कर और पूछ उससे कि वो वहां से निकला भी है या नहीं, और वो यहां कितने बजे पहुंच रहा है। जी दार जी। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बिल्कुल जी, अब तो आधे घंटे की बात है। क्यों जी? देशो कहाँ है? मैं उसको बता देता हूँ। जी, वो शायद बानी और रजी के पास गई होंगी। हाँ तो उनको भी बता आता हूँ ना। परेशान हो रही होंगी तीनों, है ना वीर जी? एक मिनट वीर जी, पहले रणदीप को पता कर लेने दीजिए कि परमीत कितनी देर में आ रहा है, तो ही आप अजय जी को बताइए। हाँ ठीक है। हेलो, मैं रणदीप सिंह बोल रहा हूँ। मैम एक्चुअली मुझे पता करना था, जो कनाडा की फ्लाइट आई है उसके बारे में। एक पैसेंजर है उसमें परमीत जी। हाँ, उनके बारे में पूछना था। रब दे वास्ते हाँ कर दे। सो हाँ कर दे, मेरी बानी के साथ ब्याह कर ले। वानी से ब्याह? वानी से ब्याह? हाँ अंगद, परमीत का तो कोई भरोसा नहीं आएगा या नहीं आएगा। तुम तो जानते हो ना कि लड़की की एक बार बारात लौट जाए तो उसकी बहुत बदनामी होती है। जीना हराम कर देना इन लोगों ने हमारा और हमारी बानी का। इसलिए अगर सोहम बानी के साथ ब्याह कर लेता तो हमारी इज्जत बच जाती। सोहम, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी इज्जत रख ले। सोहम, तुसी हाथ ना जोड़ो आंटी जी, पर इस बार मैं ये फैसला अपने बड़ों की मर्जी के साथ लेना चाहता हूं। बड़ा दुख पहुंचाया मैंने इन्हें, खास करके मेरी भाभी को। इसीलिए अब अगर इनकी मर्जी होगी तो ही मैंने। पर जाई जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके और हमारे दुख अलग अलग? जी बिल्कुल, हमारी खुशी सोहम की खुशी में है। वो जो भी फैसला लेगा हम पूरी तरह उसके साथ हैं। आपकी बानी को अपना बना के मैंने बहुत खुशी होगी आंटी जी।
पर कि सोहम, मैं बानी की भी मर्जी जानना चाहता हूँ। जानना चाहता हूँ कि वो भी मुझसे ब्याह करना चाहती है या नहीं। ठीक है पुत्र, मैं उससे पहले बाकी सबसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि फैसला तो तेरे अंकल जी ने लेना है ना। मैं जानती हूँ उनको कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि वो तो खुश ही होंगे, पर फिर भी एक बार बिल्कुल सही किया ताई जी ने जो मना कर दिया ना। भला ये भी कोई बात हुई, फोटो से ब्याह करा दो, कोई मजाक है क्या? पहली बात तो उन्हें ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था, और अगर ऐसा सोच भी लिया था ना तो बात करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी हमारे सामने। तू ठीक कह रही है रची, पर एक बार उनकी जगह खड़े होके देख। ऐसे हालातों में वो बेचारे और कुछ सोच भी नहीं सकते। ओए, उनकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अगर हम उनको बोलते कि अपने बेटे का ब्याह बानी की फोटो से कर दो, तो क्या वो कर देते? नहीं ना। मुझे तो डर था कि ताई जी कहीं उनकी बातों में ना आ जाए। ये तो शुक्र है कि ताई जी ने मना कर दिया, वरना बानी, अगर अब परमीत आया ही नहीं तो? क्या हुआ रणदीप? क्या कहा परमीत ने? रणदीप बता ना, क्या हुआ? परमीत ठीक तो है ना? तू जवाब क्यों नहीं देता? बात क्या है? रणदीप पुत्र, जो भी ऐसा आसा बता ना। वो दारजी, परमीत से बात नहीं हो पाई। मैंने 2-3 बार उसका फोन मिलाया था, लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा है। कंफर्म करने के लिए मैंने जब एयरलाइंस वालों को फोन किया तो वो लोग कह रहे हैं कि परमीत फ्लाइट में बैठा ही नहीं। प्रधान जी, उसने टिकट बुक कराई थी। मतलब वो नहीं आ रहा है? सोहम, मुझे पूरा भरोसा है कि तेरे और बानी के रिश्ते से किसी को कोई एतराज नहीं होगा। बानी की डोली अब तेरे घर ही जानी। तू जाके तैयार हो जा, मैं सबसे बात करके आती हूँ। चल। अब तो कोई फायदा भी नहीं है उसका इंतजार करके। गलती हमारी है कि उसकी बातों में आकर खुद को और इन्हें झूठी तसल्ली देते रहे। माफी मांगने के लायक भी नहीं छोड़ा उसने। अब और बेइज्जत होने से बेहतर है कि हम लोग यहां से चले जाएं। हे वाहिगुरु, तेरा बड़ा शुक्र है। जो रास्ता तूने दिखाया वही रास्ता मेरी बानी को खुशियां तक लेके जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है
हे सच्चे पातशाह, मेहर करी, अब मेरी बानी की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। अब मेरी बानी की डोली जरूर उठेगी। रब दा लाख लाख शुक्र है परमीत तू आ गया। हम तो घबरा ही गए थे। बारात लौटने ही वाली थी, हमने सोचा तो नहीं आएगा। आना तो था ही, आपको प्रॉमिस जो किया था, थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए सॉरी। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। ओ जी नेवर माइंड, पहुंच तो गए ना। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। थैंक यू। राजी, आई एम सॉरी। ऑनेस्टली मैंने पूरी कोशिश की थी यहाँ पर टाइम से पहुंचने की। अब मेरा बैड लक कि मैं लेट हो गया। मैं आपको बताऊंगा ना कि मैं लेट क्यों हो गया, तो आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। प्लीज दाजी, माफ कर दीजिए। देखिए थोड़ी देर हुई है, लेकिन मैं आ तो गया ना। मैं एयरपोर्ट से सीधा यहां पे आया हूं, और पता है तारजी, पानी तक नहीं पिया मैंने इंडिया का अभी तक। ओ चल कोई गल नहीं पुत्र, तू टाइम से आ गया और अब बारात भी खाली हाथ वापस नहीं जाएगी, यही बहुत बड़ी बात है। क्यों दारजी?